बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समुंदर किनारे एला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह पाक ने हज़ारों नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन जब राहत व सुकून आया तो ये अल्लाह पाक की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह पाक की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह पाक ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मखलूक़ात के अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह पाक ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगे तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ता के दिन जब वो समुंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समुंदर में डाल दिया ताकि मछलियां फंस जाएं। शैतान ने कहा, इन मछलियों को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछलियां फंसती रहती और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से पकाकर खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो इनको यह तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन आकर निकाल लेते, और कुछ लोगों ने तो इस समुंदर में से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाबों में आकर फंस जाएं और हम इतवार वाले दिन आकर इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह पाक ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। यूं जो तुम जाल फेंकते हो, ये जो तुम छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियां फंसती हैं तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक उन 70,000 में से वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो इन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं अल्लाह के नेक बंदों ने उस बस्ती के दरमियान में से एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाजिल किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो नेक और सालिह लोग बार बार उनसे कहते रहे कि ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो जो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक और सालिह इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो नेक और सालिह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालिह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे और अल्लाह पाक से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फिनार हो गए। बेशक अल्लाह पाक उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हमको ऐसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।